हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाव। और आज हम बात करेंगे कि जो अल्कोहल डिपेंडेंस के अंदर जो मतलब कोई भी जो पर्सन है जो अल्कोहल पे जो डिपेंडेंस है उसके ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से जो ड्रग है जो यूज में लिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे अपन। अगर अपन बोले कि जो बेवड़े लोग होते हैं जो मतलब नशेड़ी लोग होते हैं जो नशा ज्यादा करते हैं तो उनके जो दारू छुड़वाने के लिए जो ड्रग यूज किए जाते हैं जो दवा यूज की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो तीन तरह के जो ड्रग है उनके बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो अल्कोहल डिपेंडेंस के लिए यूज की जाती। एक है, फर्स्ट है डाइसल्फीराम है, सेकंड है नाल्ट्रिक्सोन है और थर्ड है अकेम्पो थ्रोजेट है। करेक्ट। इसको अपन डीएनए से भी याद कर सकते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में डी मतलब डाइसल्फीराम, एन मतलब है नाल्ट्रिक्सोन और ए का मतलब है अकेम्प रोशेट। करेक्ट। ये तीन तरह के ड्रग है जो अल्कोहल डिपेंडेंस के अंदर यूज में लिए जाते हैं, जिनमें से डाइसल्फीराम मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है। अब ये अपन ने देख तो लिया कि तीन तरह के ड्रग्स हो गए, डीएनए वाले ड्रग्स। मतलब डीएनए, ये डीएनए नहीं है, वो जो अपन न्यूक्लिक एसिड के अंदर पढ़ते हैं वो डीएनए नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी डीएनए से। अब इसको अपन याद करने के लिए एक ट्रिक भी लाया हूं मैं, एक निमोनिक्स भी लाया हूं। इस निमोनिक्स के सहारे से हम जो अल्कोहल के डिपेंडेंस जो ड्रग है के ट्रीटमेंट में जो यूज में लिए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मान लो एक मतलब कैंप लगाया और उस कैंप के अंदर ये निर्णय लिया गया कि वो कैंप किसका कैंप है, एक तरह का दारू छुड़वाने का कैंप है। वो दारू छुड़वाने का कैंप लगाया, एक अल्कोहल को जो बेवड़े लोगों का जो दारू है, जो नशेड़ी लोगों का जो दारू छुड़वाने के लिए जो कैंप लगाया गया वो कैंप लगाया। करेक्ट। तो अल्कोहल छोड़ो ए कैंप। करेक्ट। तो अल्कोहल छोड़ो अ कैंप लगाया, जिसमें अब वो कहां कैंप लगाया, ये एक नारियल का पेड़ है, इस नारियल के पेड़ के नीचे की तरफ लगाया कैंप। करेक्ट। अब यहाँ पे ये बहुत सारे तरह के जो नशेड़ी लोग हैं वो आए, अलग अलग तरह के देशों से, अलग अलग तरह की जगह से आए। अब ये यहाँ पे कैंप लग रहा है, तो देखो अल्कोहल छोड़ो ए कैंप लग रहा है, अ कैंपो ये हो गया ना, अ कैंप्रो शेट। तो ये तो याद रह जाएगा अपन अल्कोहल छोड़ो ए कैंप से। नारियल के पेड़ के नीचे लगाया तो नाल्ट्रिक्सोन याद रह जाएगा, नारियल है ना तो नाल्ट्रिक्सोन भी याद रह जाएगा। करेक्ट। दो चीजें तो याद हो गई। फिर एक आ जाता है डाइसल्फीराम। वहां पे एक नशेड़ी है, राम नाम का कोई आदमी है। करेक्ट। उसने क्या किया, सेल्फी ले रहा है वो यहाँ पे। अब सेल्फी ले रहा है, एक हाथ में तो उसके फोन है, फोन से सेल्फी ले रहा है, दूसरे हाथ में उसके दारू की बोतल है। करेक्ट। तो अल्कोहल की जो बोतल है, तो अल्कोहल की बोतल को थोड़ा साइड में करके वो सेल्फी लेगा ना, वो इस तरह से सेल्फी लेगा कि यार अगर वो लेगा तो मतलब पता चल जाएगा कि दारू पी रहा है, तो वो साइड में हटा के उससे सेल्फी लेगा तो उसमें ये जो दारू की बोतल है ये नहीं आएगी। करेक्ट। अब जब ये बोतल नहीं आएगी मतलब छोड़ रहा है, वो छूट रही है, वो है कि नहीं, हाथ में है पर फिर भी छूट रही है, दिख रही नहीं है, तो छोड़ने के लिए डाइसल्फीराम है ना, ये जो सेल्फी ले रहा है ना, सेल्फी से याद रहेगा आपको, सेल्फी ले रहा है तो सेल्फी डाइसल्फी जो राम है, राम ले रहा है सेल्फी, है कि नहीं। और अब ये दो हाथों में है तो डाई है, एक हाथ में फोन है, दूसरे हाथ में अल्कोहल की बोतल है। करेक्ट। डाई से अपन को दो याद रह जाएगा, तो डाइसल्फीराम से अपन को याद रह जाएगा। तो तीन तरह के ड्रग्स हो गए। नारियल के पेड़ से नाल्ट्रिक्सोन याद रह गया, अल्कोहल छोड़ो अकेम्प से अकेम्प्लोसेट याद रह गया, और ड्राम से सेल्फी से आपको डाइसल्फीराम याद रह जाएगा। करेक्ट। ये तीन तरह के ड्रग्स है जो अपन को अल्कोहल के जो ट्रीटमेंट डिपेंडेंस के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर यूज, ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहल डिपेंडेंस के अंदर ये होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो डाइसल्फीराम की अगर बात करूं तो ये एवर्जन रिएक्शन है, उस एवर्जन अल्कोहल एवर्जन रिएक्शन के अंदर कॉज करता है ये, और मतलब दारू छोड़ने के लिए ये करता है, ये डाइसल्फीराम कॉज करता है। और उसके बाद में एक इसके अंदर क्या हो जाता है, डाइसल्फीराम जब लेते हैं तो एक तरह का फ्लशिंग हो जाती है। पेशेंट होता है ना, तो पेशेंट का जो मुंह होता है ना, माउथ, पूरा पूरा जो चेहरा होता है, फेस, उसकी वो स्वेलिंग हो जाता है, इसके अंदर फ्लैशिंग आ जाती है। करेक्ट। और उसके जब डाइसल्फीराम ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं अपन
तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, ट्रेकिकार्डिया भी हो जाता है, हमारी हार्ट रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, नॉर्मल जो हार्ट रेट है उससे ज़्यादा हार्ट रेट हो जाती है, करेक्ट। और नॉर्मल हार्ट रेट 60 से जो 60 से 90 के बीच में होती है, करेक्ट। अब उसके बाद में इसके अंदर 100 से ज़्यादा हो जाती है हार्ट रेट हमारी, तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर, 60 से 80 के बीच में होती है नॉर्मल। तो अब इसके अंदर 100 से ज़्यादा हो जाती है, ट्रेकिकार्डिया कंडीशन हो जाती है, करेक्ट। और अगर 60 से भी कम हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पे ट्रेकिकार्डिया कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन नोजिया वाली कंडीशन भी हो जाएगी इसके अंदर, हाइपर वेंटिलेशन, सांस फूलने लग जाएगा पेशेंट का अगर ज्यादा मात्रा में डाइसल्फीराम दे देंगे तो उसको, करेक्ट। अब जब अपन देखते हैं, जब मैंने बताया था आपको एक जब अपन देखे थे कार्डिक आउटपुट है CO2 की अगर बात की जाती है, जब उसका ट्रांसपोर्ट देख रहे थे तो, और जब वहां पे अपन ने देखा था कि जब और जब मैंने टाइडल वॉल्यूम बताया था, लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी, तो लंग्स वॉल्यूम के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो लंग्स वॉल्यूम के अंदर जो टाइडल वॉल्यूम के बारे में बताया था अपन ने, तो टाइडल वॉल्यूम के अंदर मैंने कहा था कि अगर टाइडल वॉल्यूम कम है, अगर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है, अगर मतलब अब टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मली जो एयर है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड कर रहा है पर मिनट, करेक्ट पेशेंट। अब कहने का मतलब ये है कि अगर जो टाइडल वॉल्यूम अगर कम है तो हाइपोक्सिया कंडीशन होगी, अगर टाइडल वॉल्यूम ज्यादा है तो एक तरह का हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट के अंदर जो टाइडल वॉल्यूम 500 से ज्यादा हो रही है, हाइपर वेंटिलेशन कंडीशन में चल जाएगा, वो सांस फूलेगी उसकी, और उस सांस को फूलेगी तो उसकी टाइडल वॉल्यूम कम करेंगे अपन। और टाइडल वॉल्यूम को मेजर किस तरह से किया जाता है, टाइडल वॉल्यूम वहां पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था 7 से लेके 10 ml पर केजी, करेक्ट। और यहाँ पे जो ml है, ml उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ml की अगर जब भी अपन बात करते हैं तो ml क्या है कि जो जितनी टाइडल वॉल्यूम है वो है कि नहीं, और केजी मतलब पर्सन का वेट है, उस तरह से मेजर किया जाता है। तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर ओनली अल्कोहल डिपेंडेंट ट्रीटमेंट है, जो आपको 3 तरह के ड्रग्स याद रहेंगे। और जब भी आ जाए अल्कोहल डिपेंडेंस वाली कंडीशन, नारियल का पेड़, अल्कोहल छोड़ो कैंप और सेल्फी, ये 3 चीजें याद रह जाएगी अपन को, तो सारे के सारे ड्रग्स है वो अपन को याद रह जाएंगे, करेक्ट। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल और फेसबुक दोनों पे मैं अपलोड करता हूं। दोनों का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोले, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।